सेकंड लेक्चर एंड जिसमें हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस के ऊपर। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे 175 एमसीक्यूज, ओके। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, और आपके लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक 90% क्वेश्चंस आपके यहीं से हो जाएंगे। आप इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। और जो साथ में आपको कंसेप्ट बताने वाले हैं उस पर आप ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, बट आपके क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जैक्ट, ठीक है। बट अगर आपसे उसके डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। 80% चांसेस आपके आने के। तो देखिए, व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी बात कर रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मेलवेयर, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिज्म एंड साइबर अटैक्स, ओके। तो अगर यहाँ देखते हैं तो हमें दिखता ना, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि यहाँ पे हमें जो साइबर सिक्योरिटी है वो किससे करती है, प्रोडक्ट सभी चीज करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके आने के चांसेस 90%, ठीक है। आ ही जाएगा क्वेश्चन, है आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका हम बात करने वाले हैं अगस्त क्रिस्टोफ, ओके। दिस इज द फादर ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। इसमें से साइबर सिक्योरिटी का क्या टाइप है। नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, अभी हमने इसको पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, तीनों था। ऑल ऑफ द एबो कर दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। इनमें से साइबर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव कौन सा है। ऑब्जेक्टिव क्या है या साइबर सिक्योरिटी हम यूज करते हैं। सो कॉन्फिडेंशियलिटी करते हैं या इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, तीनों के लिए करते हैं। और ये हमने लास्ट लेक्चर में जस्ट कवर कर रखा है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इनमें साइबर क्राइम क्या नहीं है। सो डिनाइल ऑफ द सर्विसेज, मैन इन द मिडल एंड मेलवेयर एंड एईएस। अभी हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि क्या नहीं है साइब्स में से। तो जो करेक्ट आंसर होने वाला हमारा वो होने वाला है ई एईएस, ओके। एईएस नहीं है, बाकी सब क्या हमारा साइबर सिक्योरिटी है। इसको हमने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में कवर किया है। आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, अगर हम कुछ क्वेश्चन यहाँ नहीं कर पाते हैं, बट आपको क्या होंगे, आपको एग्जाम में दिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर देखने के बाद, लेक्चर 1 देखने के बाद आप लेक्चर 2 देखने आइए, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी किसमें से कंपोनेंट कौन सा है। सो अगर साइबर सिक्योरिटी बात करते हैं तो इसमें से कौन सा है, बताइए आप लोग। सो फर्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। इनमें से कौन सा एक साइबर अटैक का टाइप है। तो अब फिशिंग हो गया, स्किल इंजेक्शन हो गया, पासवर्ड अटैक हो गया, अभी हमने लास्ट लेक्चर से कवर किया था, ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इनमें साइबर सिक्योरिटी का क्या एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो मेक द सिस्टम स्लोअर, ये तो एडवांटेज नहीं हुआ बिल्कुल भी, हम कैसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। साइबर स्पेस वाज क्वाइंड बाय। इसको भी हमने देखा है, साइबर स्पेस किसके द्वारा हुआ था, लास्ट लेक्चर इसको हमने कवर किया क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ ट्रिक करते हैं, जिसको भी लास्ट लेसन किया, इसको भी लास्ट लेसन कवर किया हमने। सो हु क्वाइंड लाइक साइबर स्पेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसको देखा था विलियम गिब्सन, ओके, विलियम गिब्सन, इसको कवर किया था हमने। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। Governments hired some highly skilled hackers for providing cyber security for the country or state. These type of hackers are term as. इस तरह के hackers को like क्या बोलते हैं, ठीक है, term as. So the correct answer is going to be your option number 1, Richard Stallman. Okay. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच आर फॉलोइंग आर नेट एटिक्वेट, ओके। इनमें से कौन सा नेट एटिक्वेट है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल, ओके। बी एथिकल, बी रेस्पेक्टफुल और एटिकेट जो है हमारे पास, ये तीनों हमारे पास, लाइक बी एथिकल, रेस्पेक्टफुल एंड द रिस्पॉन्सिबल, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देयर आर लाइक दिस इज द लाइक क्वेश्चन हमारा था पूरा। देयर आर काइंड ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स, ओके। देयर आर कितने काइंड काइंड ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे कितने काइंड के फुटप्रिंट होंगे होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, ओके। डिजिटल फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। डिजिटल फुटप्रिंट आर स्टोर्ड, जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। फुटप्रिंट की बात करते हैं अगर हम, कि मतलब जैसे कि हम कहाँ पर गए हैं, जैसे कि हमने ये वाली वेबसाइट ओपन की, अमेजोन किया, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ प्राइस चेक की, फिर हम गए फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे जाके हमने वो सेम चीज सर्च किया कि भाई इस तरह का मोबाइल हमें चाहिए था, फिर यहाँ मोबाइल सर्च किया, है ना। तो हम इस तरह से जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स जहाँ पे हम जा रहे हैं, दैट आर कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट्स, ओके। सो डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर, जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं वो कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14। which of following is a defined as an attempt to harm damage or cause threat to a system or network.
सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, साइबर अटैक। इसको हम बोलते हैं साइबर अटैक। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15। आईटी सिक्योरिटी इन एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड एंड हैंडल बाय। जो आईटी सिक्योरिटी होती है किसी भी फर्म के अंदर, वो क्या होती है, ऑर्गेनाइज और मेंटेन की जाती है, किसके द्वारा की जाती है बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फुल फॉर्म ऑफ मेलवेयर। इसको देखा था, मेलिशियस करके था हमारे पास, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। इसको मैंने लास्ट लेसन कवर किया है, ओके। सो इसका हो जाएगा मेलिशियस, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। इज द कोड इंजेक्टिंग मेथड यूज फॉर अटैकिंग द डेटाबेस ऑफ अ सिस्टम वेबसाइट, ओके। एक कौन सा कोड है, लाइक क्या है, इज अ कोड, एक कोड इंजेक्टिंग है, लाइक कोड इंजेक्टिंग मेथड है, ठीक है, कोड इंजेक्टिंग मेथड की बात कर रहे हैं। तो इसको हमने लास्ट लेक्चर में उसको भी कवर किया हमने, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। इसमें हमने क्या बोला था, कोड में कुछ चेंजेस करते हैं वहां पे, है ना। तो ये भी वही क्वेश्चन आ रहा है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18, विच ऑफ देम इज नॉट अ वायरलेस अटैक। इनमें से वायरलेस अटैक कौन सा नहीं है। तो हमने उसको अभी लास्ट लेक्चर में इसको हमने कवर किया था, ठीक है, वायरलेस अटैक कौन सा नहीं इसमें से। सो फिशिंग, फिशिंग जो हमारा है वायरलेस अटैक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। विच आर फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम। इनमें साइबर क्राइम कौन सा नहीं है, तो उसको भी देखा था हमने, एईएस नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। 21 देखते हैं। व्हेन आईटी एक्ट 2000 केम इन इफेक्ट। जो हमारा आईटी एक्ट है वो इफेक्टिव को हुआ था, कब इफेक्ट में आया था, ओके। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, हमने इसे भी हमने लास्ट लेसन कवर किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 जो है हमारे पास, उसमें कितने शेड्यूल्स दिए गए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, 4, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इनमें से कौन सा आईटी सेक्शन है जो डील करता है किस पे, लीगल रिकॉग्निशन में और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24। द सेक्शन डील विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। ऐसा कौन सा लाइक सेक्शन है उसमें जो डील करता है लीगल रिकॉग्निशन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द सेक्शन डील विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। एक सेक्शन जो है जो डील करता है किससे, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 6। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है उसका एग्जांपल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क्स जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील विद द चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ओके। सो इसमें से कौन सा आईटी एक्ट डील करता है इससे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 67 बी, ओके। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 28 की। विच एक्ट इन इंडिया फोकस्ड ऑन डेटा प्राइवेसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनमें से कौन सा है एक्ट जो इंडिया लाइक इन इंडिया फोकस करता है डेटा प्राइवेसी पे एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, ओके। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, ओके। यही आया, इसको भी हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है इसको अच्छे से। नेक्स्ट 29 देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील विद द हैकिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेनल्टीज, ओके। इनमें से कौन सा है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। सेक्शन 66। क्वेश्चन 30 देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या इसमें से, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 77 है, ओके। विच आईटी एक्ट डील विद द अपॉइंटमेंट कंट्रोलर, ओके। सो 17 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए 17। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर द, बिल्कुल इजी है, ओके। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर द, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 32। टाइम बहुत कम है, ठीक है, जस्ट लास्ट नाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल आपके एग्जाम होने वाले हैं, सो इसको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का अर्ली फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सो इसको हम बोलते हैं ईडीआई, ओके, ईडीआई बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 33। विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स के लिए सुटेबल है, ठीक है, बुक्स या वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें से कौन सुटेबल है, बुक्स होता है, ठीक ना, वेजिटेबल्स नहीं हो सकता ई कॉमर्स के लिए।
34 देखते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का फंक्शन क्या होता है? सिंपली हम आपके कहते हैं सेल करते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू बी डू देयर व्हाट, मार्केटिंग भी फाइनेंस भी, क्योंकि पैसे का भी लेन देन हो रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ई कॉमर्स हैज स्कोप देन ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस। ओके, तो जो ई कॉमर्स के पास क्या है स्कोप, ई बिजनेस और डिजिटल बिजनेस से ज्यादा है या कम है? बताइए आप। सो नैरोवर, ओके, कम। नेक्स्ट देखते हैं, 36 देखते हैं, आइडेंटिफाई द टर्म विच डिनोट्स दैट ओनली ऑथराइज यूजर आर कैपेबल ऑफ द एक्सेसिंग। ओके, सो अभी इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग pursued by an individual group. Okay, which of the following describe an ongoing pursuit by an individual group? So correct आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट टॉकिंग। ओके, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है। जस्ट हमारा जो फर्स्ट लेक्चर 1 है वो जस्ट 20 मिनट्स का है, एंड उसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स। इसमें से कौन सा विच ऑफ फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर थ्रेड्स? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी है ना, डी ओ एस, अटैक। विच वन ऑफ द कंसीडर्ड टू बी द टाइप ऑफ द एंटीवायरस प्रोग्राम। तो एंटीवायरस प्रोग्राम का टाइप कौन सा था? हमने देखा, इसको भी हमने फर्स्ट लेसन कवर किया, ठीक है। तीनों हमारा है ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, विच आर फॉलोइंग phases, which are following phrases describe talking someone's like creation or idea and using it for one's own advantage। like किसी और के क्रिएशन और आइडिया क्या करके अपने एडवांटेज के लिए यूज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर पायरेसी बोल सकते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोल सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग describes investigating moral conduct concerning the digital media landscape। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 42, डिटरमाइनिंग द अर्लीस्ट मेथड फॉर फ्री फोन कॉल्स यूज्ड बाय हैकर्स। लाइक अर्लियर मेथड ऑफ फ्री फोन कॉल्स यूज्ड बाय हैकर, जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, जो फोन कॉल से होता है उससे हम बोलते हैं फ्रीकिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज टिपिकली यूज्ड व्हेन हैकिंग वाईफाई। जब हैकिंग वाईफाई को हैक करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर। ओके, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट नहीं होता अपना, अब ठीक है, दिस इज द रॉन्ग मिस, इसे हम बोलते हैं एयर क्रैक, एयर क्रैक एनजी। ओके, एयर क्रैक बोलेंगे, गॉट इट। 44 देखते हैं, among the following which is not a form of scanning। इसमें से स्कैनिंग का फॉर्म क्या नहीं है, लाइक which is not scanning, so null scan। okay, this is not form। which of these which of these was the first antivirus software ever created। सबसे पहले ये भी हमने फर्स्ट में क्रिएट किया, ओके, फर्स्ट में इसको कवर किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपर। नेक्स्ट देखते हैं 46, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी मीन दैट कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस द मॉडिफाइड ओनली बाय ऑथराइज्ड पार्टीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमने फर्स्ट लेसन कवर किया है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिए जाकर, क्योंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, बार बार नहीं बोल सकता मैं, वहां जाकर आप देखिए, ठीक है। 47 देखते हैं, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, लाइक इसमें क्या होता है, मीन द इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम ओनली एक्सेसिबल फॉर द रीडिंग एंड ऑथराइज पार्टीज। तो इसको मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है, और जो भी फर्स्ट में कर रखा है उसको हम ब्रैकेट करने वाला हूँ, ठीक ना। आई कैन नॉट से लाइक मेनी टाइम्स, मैं 12 बोल रहा हूँ इसको। सो करना होगा इसका कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, द टाइप ऑफ थ्रेड्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज। सो जब कोई भी क्या होता है टाइप ऑफ थ्रेड, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ थ्रेड है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाइप ऑफ थ्रेड कौन सा इसमें से है, बताइए आप। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एंड 4, 5। ओके, इसमें एक और हमारे पास फैब्रिकेशन भी है, ठीक है। ओके, फैब्रिकेशन हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। बात करते हैं तो सो फर्स्ट आपका होने वाला है यहाँ पे इंटरप्शन, दिस इज द फर्स्ट। फिर इसके बाद बात करते हैं, आपका आएगा इंटरसेप्शन आएगा, दिस इज सेकेंड। एंड इसके बाद आपका आएगा थर्ड, दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन, थर्ड। एंड देन आपका फैब्रिकेशन। ओके, ये 4 स्टेप्स आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाले, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नीड नॉट से होस्ट प्रोग्राम। अब इसको हमने कवर किया है फर्स्ट में, जिसको होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है किसी को भी, वो खुद ही खुद क्या होता है, बढ़ता जाता है।
अभी हम देखा था उसको ना, तो वॉर्म्स होता है जो अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता रहता है, और उसे जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस को होती है, ठीक ना, वायरस को जरूरत होती है वहाँ पे। अब बात ट्रोजन्स क्या होता है, जस्ट एक एंटीवायरस का फेक एंटीवायरस होता है जो वहाँ पे क्या करता है, सब कुछ एक्सेस ले लेता है। 50 देखते हैं, एक कोड हो गया, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि इज अ कोड दैट रिकॉग्नाइज सम स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट इन द ट्रिगर्ड, ओके। तो इसमें इसको बोलते हैं ट्रैप डोर्स, ओके, इसे बोलते हैं ट्रैप डोर। जो क्या कर रहे हैं हम, इज अ कोड है वहाँ पे जिससे क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है सम स्पेशल सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स और ट्रिगर्ड बाय बीइंग रन फ्रॉम अ सर्टेन यूजर आईडी, ओके। सो समझ गए आप। 51 देखते हैं, is a code embedded in some legitimate program that is set to explode when certain conditions are met, okay। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉजिक बॉम्ब। ऑप्शन नंबर सी लॉजिक बॉम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 52 की, विच ऑफ फॉलोइंग मेलिशियस प्रोग्राम डू नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली, कौन सा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट नहीं होता इनमें से। और हमने बात की थी जो वॉर्म्स होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन सोर्स होता है जो कि अपने आप रेप्लिकेट नहीं होता है। बात करते हैं 53 की, प्रोग्राम कैन बी यूज टू accomplish functions indirectly that an unauthorized user could not accomplish directly, okay। so correct answer आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन हॉर्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 54, अ वॉर्म मेल अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अदर सिस्टम। एक वॉर्म मेल जो होता है, मेल्स एक एक जो वॉर्म होता है वो क्या कर रहा है, मेल कर रहा है अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अदर सिस्टम। ये क्या मतलब करता है या नहीं करता, बताइए आप। वॉर्म जो है अपने आप को कॉपी करता है नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रू बात है, हमने बात किया था ना, वॉर्म से होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वायरस नहीं करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं 55, अ वॉर्म एग्जीक्यूट अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑन अनदर सिस्टम। एग्जीक्यूट करता है कॉपी अपने आप को, बिल्कुल करता है, ठीक है, याद रखिए, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला ये। नेक्स्ट देखते हैं 56, देयर आर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, कितने प्रकार के कंप्यूटर वायरस हैं यहाँ पे हमारे पास, बताइए। 10 प्रकार के, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 57, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस। वायरस का टाइप नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। ट्रोजॉन्स, ओके, ट्रोजॉन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, विच ऑफ फॉलोइंग, इट्स रिपीटिंग, या इट्स रिपीटिंग, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, ओके। इसमें कौन सा वायरस का टाइप नहीं है, बताइए। कोई भी वायरस टाइप नहीं, ठीक है ना। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, ओके। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट, बूट सेक्टर सेम था, पॉलीमर से था, मल्टी सेक्टर, ओके। सो द करेक्ट आंसर, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, एंड विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, ओके। सो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, इसमें से कोई भी नहीं है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ वायरस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 59, कोई प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर इज मैलिशियस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ, जो सेल्फ कॉपी करता है अपने आप को, इटसेल्फ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टू द अदर प्रोग्राम। सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, विच ऑफ देम इज नॉट एन आइडियल वे ऑफ स्प्रेडिंग द वायरस। इनमें से ऐसा कौन सा आइडियल वे नहीं है वायरस को स्प्रेड करने का, तो ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज, ओके, दिस इज नॉट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 61, द वायरस हाइड्स स्टिल फ्रॉम गेटिंग डिटेक्टेड। एक वायरस है जो हाइड करता है अपने आप को गेटिंग डिटेक्टेड होने से, ठीक है, इन डिफरेंट वेज, कितने तरह से वो कर सकता है अपने आप को। सो 3 तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 62, आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर टाइप ऑफ सिग्नेचर, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉलीमॉर्फिक, ओके, ये मॉर्फिक होगा। 63 देखते हैं, डिलीट्स ऑल द फील्ड्स दैट इट इन्फेक्ट्स, ओके। डिलीट करता है अपने सभी फील्ड्स को जो इससे इन्फेक्ट होता है। सो हो जाएगा ओवर व्यू वायरस, ओके, ओवर राइट वायरस। नेक्स्ट देखते हैं 64, इज आल्सो नोन एज कैविटी वायरस, इसमें से किसको हम कैविटी वायरस बोलते हैं। सो स्पेस फिलर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग बिलो मेंशन्ड रीजन डू नॉट सेटिस्फाई द रीजन व्हाई पीपल क्रिएट अ कंप्यूटर वायरस, व्हाई पीपल क्रिएट अ कंप्यूटर वायरस। सो प्रोटेक्शन के लिए, ओके, प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में बात किया था हमने, और इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी योर, व्हाइट हैट हैकर के बारे में बात करते हैं हम। सो सिक्योरिटी प्रोफेशनल बोलते हैं उनको ना, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, सेम वर्ड्स हमने यूज किए उसमें। 67 देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ हैकिंग, हैकिंग का फर्स्ट फेज क्या होता है। सो फर्स्ट फेज ऑफ हैकिंग होता है आपका रिकॉग्निशन, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं 68 विच टाइप ऑफ हैकर्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ द योर नेटवर्क। विच टाइप ऑफ हैकर जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट रिस्क ऑफ योर नेटवर्क। तो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, ओके, डिसग्रेजुएटेड एम्प्लॉय। 69 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, इनमें से नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें से दोनों था, ठीक है, तो नन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ हैकिंग हैकिंग फॉर अ काउज इज कॉल्ड। हैकिंग किसी काउज के लिए करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लाइक एक्टिव हैकिंग, नो नो नो, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 71 विच ऑफ दिस इज एन एंटिसिपेशन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस डेटा और ब्रेक टू कंप्यूटर बाय मीन ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस सिक्योरिटी। 72 देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट वायरलेस सिक्योरिटी। सबसे ज्यादा हमने देखा इसको सेम टू सेम देखा था, VAP3 होता है जो सबसे हाईएस्ट है हमारा, ठीक है, लेटेस्ट है। 73 देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज द वर्स्ट सिक्योरिटी इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सबसे ज्यादा किसका है? WEP सबसे फर्स्ट पे आता है, सबसे वर्स्ट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं आगे। 64 74 देखते हैं विच ऑफ इज द ओल्ड IEEE 011 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये हमने बात की इसके ऊपर, है ना, हमने इसको देखा था। तो ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स स्पॉन, नो नो नो, द करेक्ट आंसर इज WEP, ओके। हाँ, इससे बात की थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 75 देखते हैं। 75 नहीं, 76 डायरेक्टली हमारे पास है। इज सिमिलर टू AP from 011 like 80211 and it is used to mobile operator for the offering signal coverage। इसका करेक्ट आंसर क्या होना बताइए? बेस ट्रांसलेशन सेशन, ओके। नेक्स्ट देते 76 देते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वायरलेस ऑथेंटिकेशन मोड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस ऑथेंटिकेशन मोड्स जो होते हैं हमारे पास दो होते हैं। WPS इज एब्रीविएटेड एज, जो WPS होता है कैसे होता है बताइए? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरलेस प्रोटेक्शन सिस्टम, ओके, सेटअप। नेक्स्ट देखते हैं 78 इट इज टू यूज encryption standards such as WPA W3 as it as more secure and stronger। तो कौन सा होगा ट्रू? इट इज ट्रू टू WPA, इट इज फॉल्स, ओके, क्योंकि W3 जो है स्ट्रॉन्गर है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? इट इज यूज टू encryption standards such as WPA3 और WPA3 as they are more secure than secure and strong। हाँ, WPA3 और ये तीनों हाँ स्ट्रॉन्गर है भाई, इसको किसी कंपेयर नहीं किया। अगर WPA को कंपेयर करता 3 स्ट्रॉन्गर होता, ठीक है, बट यहाँ पे दोनों में से कोई यूज करेंगे तो दे आर द स्ट्रॉन्गर, ओके। आगे बात करते हैं 79 की। क्रिप्टो सिस्टम विद द सिमेट्रिक की हैज इट्स ओन, क्या होता है उसके पास? इट्स ओन प्रॉब्लम्स, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। इज अ सर्विस बियॉन्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन, इज अ सर्विस बियॉन्ड तो उसका हो जाएगा मैसेज इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखते हैं 81 द ट्रांसमिशन मैसेज मस्ट टेक सेंस ओनली द इंटेंडेड इन द मैसेज। सो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी रिसीवर। नेक्स्ट देखते हैं हैज फंक्शन गारंटीड मैसेज इंटीग्रिटी एंड दैट द मैसेज हैज नॉट बीन चेंज्ड। 83 देखते हैं नीडेड बाय अ डिजिटल सिग्नेचर, नीडेड बाय अ डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की सिस्टम, ओके, पब्लिक की सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं इज नॉट प्रोवाइडेड बाय इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो कौन सी चीज है जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रिटी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं MAC इज एब्रीवेटेड एज मैक। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो करेक्ट आंसर क्या होना इसका हो जाएगा मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। नेक्स्ट मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी यूजेस जो होती है ये किसका यूज करती है? सो यूजेस असिमेट्रिक की, ओके, असिमेट्रिक की। 87 देखते हैं इंक्रिप्शन इज डन एट सेंडर साइट एंड डिक्रिप्शन इज डन एट, इंक्रिप्शन कहाँ होता है, डिक्रिप्शन कहाँ होता है बताइए? सो जो इंक्रिप्शन हो गया सेंडर साइड, तो डिक्रिप्शन होगा, आपको सिंपल सी बात है, दोनों एक तरफ तो होंगे ही, या मतलब या नहीं होंगे बताइए आप लोग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसीवर साइड बी सेंटर साइड, ओके। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 88 देखते हैं। ट्रिपल ए की ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग की इज आल्सो नोन एज, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल ए आएगा ऐसे करके, तो आप बताना होगा क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है मास्टर सेशन की बोलते हैं इसको, ठीक है, मास्टर सेशन की बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाईफाई इज अब्रिवेटेड एज, वाईफाई को क्या बोलते हैं, ठीक है, वायरलेस, है ना, देखा मैं इसको। इन विच ईयर वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्टेड, वायरलेस कम्युनिकेशन कब स्टार्ट हुआ था बताइए, वा कब हुआ था वायरलेस कम्युनिकेशन स्टार्टेड, अभी उन्होंने इसको लास्ट लेसन कवर किया, ठीक है, अभी इसमें एक्यूरेट पता चल रहा है, आई टेल यू ओके इन द कमेंट बॉक्स, बताना कोई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 91 देखते हैं। When there is an intermediate between the communication without the knowledge of the communicator, which type of thread is in the site? So correct आंसर होने वाला है आपका 91 91 का, ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक, ओके। वीपीएन इज अब्रिवेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताया आपको हमने। सो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वायरलेस इंटरनेट 802.11 इज आल्सो नोन एज, इसको हम किसको जानते हैं, तो वाईफाई 5 के नाम से जानते हैं। इज नॉट अ ट्रैफिक कंट्रोल की, इसमें से ट्रैफिक कंट्रोल की कौन सा नहीं है, एम आई के की, है ना, एम आई के की ट्रैफिक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 95 802.1 इज फाइनल फॉर्म ऑफ, फाइनल फॉर्म इज नोन एज, इसको हम किसको किसके वजह से जानते हैं बताइए, सो नोन एज रॉबस्ट सिक्योरिटी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑप्शन डजंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द हैकर, तो रेड हैट हैकर नहीं आता, ठीक है, बताया हमने उसमें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज डज नॉट हेल्प, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स, तो इनमें से कौन सा नहीं करता है, ठीक है, तो सिस्टम रिस्टोर। नेक्स्ट देखते हैं 98 सर्विस इज यूज टू क्रिएट अ सिक्योर टनल कनेक्शन, वीपीएन, बिल्कुल बात सही है, इसको मैं देखा था। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोटेक्ट द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्यूटर सिस्टम फॉर द एनी एविडेंस अबाउट द इवेंट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, ओके। What is the common method used by attackers to gain authorized unauthorized access to the mobile devices? Okay, तो unauthorized access लेने के लिए क्या करते हैं? So blue jacking, okay, ब्लूटूथ द्वारा होता है। So 101, what is the term of malicious software specially designed for mobile devices? Especially mobile devices से पूछ रहा है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो उसको हमने देखा था, ठीक है, वॉर्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं which mobile services vulnerabilities involve the unauthorized modification of the device to remove manufacturer restriction, manufacturing restrictions को remove कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं जेल ब्रेकिंग, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 103 की, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी का क्या मतलब, पर्पस क्या होता है, ठीक है, मोबाइल्स में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनएफसी का मोबाइल पेमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स ऑन द मोबाइल डिवाइसेस, अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो मैन इन द मिडल प्रॉब्लम आती है। 105 देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, कब हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबको पता है 17 अक्टूबर 2000 में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके। कंप्यूटर वायरसेस ये क्या है, प्रोग्राम है, फाइल है, आईडियो है, नॉन है, ठीक है, सबको पता है क्या है, प्रोग्राम है। 107 IT 2000 एम्बेडेड इन द कब हुआ था भाई, बताइए, इसमें हुआ था 2008 में हुआ था, ठीक है 2010 में हुआ था, IT 2000 एम्बेडेड 2010। नेक्स्ट देखते हैं एज पर IT एक्ट आ सब्सक्राइबर में बी, क्या हो सकता है, एन इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। इन द स्कीम ऑफ द एक्ट इन द स्कीम ऑफ द एक्ट एस 43 टू एस एंड 45 आर द वंस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ, ये किसके अंदर, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो साइबर क्राइम के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 के बारे में करते हैं। Copying of a web page or website and storing that copy the purpose of the speeding up subsequent success is called, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैचिंग, ओके। देखें द टर्म EFT स्टैंड फॉर, जो टर्म EFT है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म EFT स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेंडिंग स्पेंडिंग ऑफ अनसोलिसिटेड बल्क एंड कॉमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्पैम, एक तरह से स्पैमिंग।
permitting use of disruptive activities or the threat thereof in the cyberspace is called, उसे हम क्या बोलते हैं, साइबर टेररिज्म बोलते हैं। ओके, साइबर टेररिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर स्पेस हैज, इसके पास क्या है, नॉन नेशनल बाउंड्रीज है, कौन सी बाउंड्रीज के पास है, सो इसके पास दोनों है, ठीक है, नो नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल jurisdiction, ओके। 50 देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डिस्क्राइब द ऑफेंस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड, इसको हमने देखा था अभी, है ना, किसके सेक्शन अंदर आता है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसिटिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो अंडर सेक्शन 67B, ओके, याद रखना। monitors all internet and other network activity looking for the suspicious data and preventing unauthorized access, कौन करता है बताइए? इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। 121 बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज, ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सेक्शन 17। नेक्स्ट, वाइडली यूज सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ ब्लॉकिंग ट्रैफिक इन द नेटवर्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फायरवॉल। नेक्स्ट देखते हैं, रिपीटिंग एक्ट ऑफ द हैरेसमेंट ऑफ थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड, लाइक रिपीटेड एक्ट ऑफ द हैरेसमेंट ऑफ द थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड, उससे हम क्या बोलेंगे, जो रिपीट हो रहा है ना, तो साइबर स्टैकिंग बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज बेस्ड ऑन द मॉडल सेट ऑफ लॉज प्रोवाइडेड बाय, एक इसे क्या बोलता था ये, इसे बोलेंगे अनसेट्रल, ओके। 25 देखते हैं, विच ऑफ बिलो इज हैकिंग टेक्निक इन विच साइबर criminals create fictitious web pages or domains to deceive or obtain more traffic, okay, सो से बोलते हैं फार्मिंग, बोलते हैं इसको, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फार्मिंग, फार्मिंग, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे पास आते हैं मोर ट्रैफिक आता है, ठीक है, फार्मिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग इज अ पॉपुलर विक्टिम ऑफ साइबर अटैकर्स लुकिंग टू गेन द आईपी एड्रेस ऑफ अ टारगेट, किसी का आईपी एड्रेस लेने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वेबसाइट से लेके, ठीक है। An act to injure, corrupt or threaten a system or network is characterized as which of the following below, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबसाइट, साइबर अटैक, ओके। एनी एनी कंपनी और एजेंसी आईटी प्रोटेक्शन इज मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड बाय, जो किससे तरह होती है, अभी मैंने बात की थी इसको वहां पे बात की थी प्रोफेशनल के बारे में, ठीक है, तो आपके इंजीनियर्स आएंगे, ठीक है। विच आर फॉलोइंग बिलो मेजर्स कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा लीकेज, डेटा लीकेज का कौन कर सकता है, ठीक है, तो स्टेनोग्राफर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, द ऑथेंटिसिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रेवलिंग ओवर नेटवर्क आज एंश्योर्ड बाय फायरवॉल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सिंपल एंट्रेंस ऑफ मल्टीपल कनेक्टिविटी इज कॉल्ड, सो डायरेक्टरी सर्विसेज, ओके। इन सिस्टम हैकिंग विच आर फॉलोइंग बिलो इज द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी, इनमें सबसे मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी क्या है, क्रैकिंग, ओके, क्रैकिंग पासवर्ड। बात करते हैं, फॉलोइंग बिलो इज द मेथड ऑफ गेनिंग एक्सेस टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम और एन एंटायर कंप्यूटर सिस्टम व्हाइल circumventing all security measures, so करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बैकडोर। नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑफ सोर्स कोड, जो प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑफ सोर्स कोड होता है, रेफर टू लिमिटेड एक्सेस टू द सोर्स कोड टू जस्ट ऑथराइज इंडिविजुअल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकडोर, नॉट बैकडोर, डिस्ट्रक्शन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट द पर्पज ऑफ रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस पर्पज क्या नहीं है, so ensure absolute safety during the audit, which term best describe the difference between the sample and the population in the sampling process, so precision। Next, the objective of IT audit include, so इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा both A and B। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ IT audit not include, IT जो ऑडिट होता है किसका नहीं करता है, इनमें से किसी नहीं करता है। 39 देखते हैं, फॉलोइंग टू प्रिवेंट और डिटेक्ट अ मटेरियल एरर वुड रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रिस्क, इनमें से कौन सा रिस्क करता है, ठीक है, तो किसको करेगा इंक्लूड, डिटेक्शन रिस्क, ओके। पब्लिक की इज अ हाइब्रिड ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक की, क्या बताइए इसको क्या सही होगा इसका आंसर, डेफी हेलमैन, ओके। ऑफ इंडिविजुअल होस्ट आर यूजफुल फॉर डिफाइनिंग सम हिडन कॉस्ट, अकाउंटिंग,
सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज बोथ, क्या क्या है बताइए? टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। द एप्लीकेशन गेटवे बिहेव्स डिफरेंटली फॉर द ईच। क्या सही बात है क्या है? बताइए, बिल्कुल सही बात है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड सीक्रेट की? सीक्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। DES। व्हाट कैन बी called if an attacker determine the privacy key of the user after breaking the signature scheme? Total break. Okay. Which of following is not a requirement of digital signature? इसमें से नहीं है. So computationally feasibility. Okay. Feasible. In which year NIST proposed algorithm in the its new DSS like digital signature standard में क्या किया था, propose किया था? 1991 में, ठीक है। DSS का आ सकता है। A signature function must be performed before the confidentiality function on a plain text is symmetric key digital signature. इसका हो जाएगा ट्रू। Which of following is not a digital signature algorithm? कौन सा digital signature algorithm नहीं है? SHA नहीं। What is the main goal of the ethical hacking? Ethical hacking का main goal क्या है? To identify and fix. Okay. Which of following is not a common method used in ethical hacking? ये important हो सकता है ऊपर वाला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड यूज्ड इन एथिकल हैकिंग? कौन सा कॉमन मेथड नहीं है? तो डिनायल ऑफ द सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 52। पर्पस ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका पर्पस क्या होता है पेनिट्रेशन टेस्ट का? टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज। ओके, व्हाट इज द मैन इन द मिडल अटैक, इसमें क्या होता है बताइए? मैन इन द मिडल में अटैक क्या होता है? एन अटैक दैट इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टीज। ओके, व्हाट इज द पासवर्ड क्रैकर? पासवर्ड क्रैकर क्या होता है? अ टूल यूज टू गेस पासवर्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द पैकेट स्निफर। पैकेट स्निफर क्या होता है बताइए? अ पैकेट स्निफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द पैकेट स्निफर? अ टूल यूज टू ब्लॉक नेटवर्क ट्रैफिक। ओके, व्हाट इज द रूट किट? रूट किट क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। तो रूट किट क्या है? अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज टू हाइड मैलिशियस, तो रूट किट बोलते हैं। व्हाट इज द ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है बताइए? व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स? अ टाइप ऑफ मैलवेयर। ओके, distinguish itself. What is session hijacking? इसके बारे में हमने जस्ट पढ़ा था। सेशन हाइजैकिंग क्या होता है? सो एन अटैक दैट इंटरसेप्ट। ओके, हु इज द फर्स्ट एथिकल हैकर इन द वर्ल्ड? फर्स्ट एथिकल हैकर कोई भी पूरी दुनिया में कौन था? सो रैनी कैमरे। ओके, कैमल। नेक्स्ट देखते हैं हु इज द फादर ऑफ एथिकल हैकिंग? एथिकल हैकिंग का फादर कौन है? एथिकल हैकिंग का फादर कौन है? केविन मिंटी। ओके, FAT stand for ethical hacking. This FAT stand for in ethical hacking. It is important. So the correct answer is going to be file allocation table. Okay. What are the type of hacking stages? Hacking stages के type कौन कौन से हो सकते हैं? So all. Okay, सभी हैं। Existence of weakness in the system or network is called. किसी सिस्टम में से क्या बोलते हैं? Vulnerabilities बोलते हैं, ठीक ना? यही होती है weaknesses. इस सिनेरियो व्हेन इंफॉर्मेशन इज एक्सेस विदाउट ऑथराइज, जब जो हमारी कोई भी होती है उसे एक्सेस की जाती है बिना ऑथराइज के, तो डेटा ब्रीच बोलते हैं उसको। व्हाट इज द अटैक कॉल्ड एविल ट्विन? एविल ट्विन किसको बोलते हैं? एविल ट्विन किसको बोलते हैं बताइए? इसको कमेंट करेंगे ना। 67 की बात कर रहे हैं तो इसको हम कमेंट करेंगे बाद में, ठीक ना। 165 एविल ट्विन, इसको चेक करेंगे, ठीक ना। कमेंट करो इसको, दो क्वेश्चन 90 एंड 165। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एथिकल हैकर? एथिकल हैकर का प्राइमरी गोल क्या होता है? रिसॉल्विंग सिक्योरिटी। ओके, वल्नरेबिलिटीज। विच वायरलेस मोड कनेक्ट्स मशीन्स डायरेक्टली टू वन अनदर विदाउट द यूज ऑफ एक्सेस पॉइंट? उसे क्या बोलते हैं? बिना किसी एक्सेस पॉइंट का यूज करके क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे एडी हॉक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स? फ्री कॉल्स को यूज करने की जो टेक्निशियन ने देखा था, ठीक ना, दिस इज फ्रीकिंग। ओके, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इन विच ईयर फर्स्ट प्रैक्टिस टेक्नोलॉजी हैकिंग कम इनटू ओरिजिन, ठीक है, कौन सा था? कम इनटू ओरिजिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 78, 1878। व्हेन एनी आईटी प्रोडक्ट सिस्टम और नेटवर्क इज इन नीड ऑफ टेस्टिंग फॉर सिक्योरिटी रीजंस, देन द टर्म यूज इज कॉल्ड, जो उसको टर्म यूज करके उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टारगेट ऑफ एवेल्यूशन, ओके। विच आर फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर सोशल इंजीनियरिंग, कौन सोशल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं आता है? तो रिवर्स लाइक सोशल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं आता, ठीक है, तो स्पैम ही नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 72 के। enables a hacker to open a piece of program or application and rebuild it with further features and capabilities, तो फीचर कैपेबिलिटी तो रिवर्स इंजीनियरिंग, ओके। सो हमने यहाँ पे 172 क्वेश्चंस किए, ठीक है, और बहुत सारे सब ऑल ऑफ द देम आर द इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से कर लीजिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, इट्स गारंटीड, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।